जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हिंदू धर्म में, यानी जब हम भक्ति के मार्ग में जब प्रविष्ट होते हैं तो ईश्वर के भक्ति करते समय हमारे जीवन में अनेकानेक बाधाएं या रुकावटें आती रहती है। तो द फॉल ऑफ अ डिवोटी, जैसे किसी व्यक्ति का पतन अगर होने वाला हो तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, किंतु भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये शास्त्रीय बात है कि भगवान के भक्तों का कभी पतन नहीं होता। और भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान ने गीता के अंत में उपदेश दिया है ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने स्वयं अधिकार लिया हुआ है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द लगा दिया, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के पापों को भगवान हरेंगे। ऐसा भगवान ने अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, भगवान का कथन है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो यदि कोई भक्त भक्ति करते समय यदि वो पापाचरणों में गिर जाए, जैसे मांसाहार, पराई स्त्री या पुरुष का संग, व्यभिचार, जुआ इत्यादि इस प्रकार के किसी भी अपराधों में प्रविष्ट हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या भगवान की प्राप्ति हो पाएगी? ना भी हो तो वैसे व्यक्ति का पतन नहीं होता। भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। वो और मतलब कुलवान और श्रीवान मतलब उसका ये पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे जहाँ पे भक्ति करने का अच्छा माहौल हो, ऐसे एनवायरनमेंट में वो जन्म लेता है और जाके जो उसका भजन छूटा हुआ है वो वहाँ से शुरुआत करता है। तो भगवान के भक्तों का चाहे हम 1000 बार भी क्यों न गिरे, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। चाहे हम 1000 बार भी क्यों न गिरे, हमें निरंतर प्रयास करना है। भगवत भक्ति नहीं छोड़नी है हमें। और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कुछ यदि हम चाह रहे हैं जो भगवान के मतलब भागवतिक कार्यों के विरुद्ध हो, तो वैसे चीज़ों को हम ठुकराएंगे। सबसे पहले यदि हम असफल होते हैं तो उसकी भी चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। वो भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगे, किंतु आपको अपने नाम जप और भक्ति पे दृढ़ रहना है। उससे आपको निकलना नहीं है, वो आपको कंटिन्यू रखना होगा। चाहे आप 1000 बार भी गिरो, जितने बार भी गिरना आप गिरो, लेकिन फिर खड़े होने का हिम्मत हम में होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, सनातनी हो, भगवान श्री राम श्री कृष्ण के वंशज हो। आप सभी सब रघुवंशी यदुवंशी हो, राजपूत हो। हमारा कितना गौरवशाली साम्राज्य है, यानी हमारा धर्म है। तो अपने वास्तविक धर्म को पहचानिए और भगवान की भक्ति करिए। और जितने भी विधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, जो आपको अपने धर्म से दूर करते हैं, उनके लिए आप स्वयं कुछ मतलब हठपूर्वक, आप बलपूर्वक उनको मतलब, ऐसा तो नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है हमारे सनातन धर्म में सिद्धांत है, परंतु
यदि सामने वाला छेड़ता है तो हमें छोड़ना भी नहीं है। ऐसा भगवान के भक्तों को तब तक शांत रहना है जब तक अपने आप पर बात आएगी, परंतु जब बात आएगी हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर, हमारी बहन बेटियों पर, तब हम शांत नहीं रहेंगे। हमें शस्त्र उठाना है। एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र भी उठाना है। एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी रखना है। तो समझे, हिंदुओं कायर मत बनो, अपने धर्म का पालन करो, भक्ति करो और वीर क्षत्रिय धर्म का पालन करो जो क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय धर्म आवश्यक हो जाता है जब अपने घर, परिवार या समाज पर अत्याचार हो, तो वैसे व्यक्ति को करना ही चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो उसका तो कुल धर्म ही है। वैश्य हो या शूद्र हो, चाहे जो भी हो, तो उस व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना है। बस इतना ही कहूँगा। तो बहुत ध्यान से अपने धर्म के मार्ग पर चलिए, भगवत भक्ति करिए, नाम जप करिए, भजन करिए भगवान का। और हजारों बार गिर जाए किंतु हम हैं तो उन्हीं के नाम, है तो उनके अंश। हम अपना पहचान के कहीं और क्यों दे? हम नरक के अधिकारी हैं, हम यहाँ के अधिकारी हैं, हम अपना पहचान कहीं और क्यों दे? हम भगवान सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। हम अपना पहचान केवल उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से मानते हैं। हम कहीं और हमें अपना पहचान भी नहीं देना है। बस सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है बात। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। मैं किसी और के शरण में नहीं हूँ प्रभु, मैं केवल आप ही एकमात्र शरणागत, आप ही एकमात्र हो जिनके शरणागति मैंने प्राप्त की है, जिनके शरणागत मैं बना हूँ। तो हे तस्मात् कारुण्य भावेन, तो इसीलिए करुणा भाव से प्रभु, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन, मेरी रक्षा करिए भगवान। ऐसा ही प्रार्थना करना है हमें और ऐसा ही हमें प्रयास करते रहना है। पारिवारिक माहौल भी डिपेंड करता है। अगर आप घर परिवार में रह रहे हो तो वो माहौल भी आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। आप कुछ रिकॉर्ड करोगे जस्ट लाइक मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे परेशानियाँ हो रही हैं, दिनचर्या में भी परेशानियाँ होती है, परंतु उसे आपको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है। उसको आप जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ से मतलब अपने आप को बचाने का ट्राई करिए कि उसका इफ़ेक्ट आप पर ना पड़े। केवल इतना। राधे श्याम सभी को। जय श्री राम।